खुश आमदीद। आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में हम सीधा उन बुनियादी बातों पर आएंगे जो इंग्लिश ग्रामर को आसान बनाती हैं। हम आर्टिकल्स यानी ए, एन और द का राज फाश करने वाले हैं और उसके साथ ही रोज़मर्रा गुफ्तगू के लिए 30 ऐसे लाजवाब जुमले देखने वाले हैं जो आपकी फ्लुएंसी को अगले लेवल पर ले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, किसी भी नई चीज को सीखने का आगाज हमेशा एक पॉजिटिव नोट पर होना चाहिए, है ना? तो हमारा पहला जुमला इसीलिए है वेल डन, यानी बहुत अच्छा या शाबाश। ये छोटा सा जुमला किसी के दिन में जान डाल सकता है। इसे अपनी रोजमर्रा की आदत बना लें और आप देखेंगे कि आपकी आम गुफ्तगू में कितनी मस्बत तवनाई आ जाती है। हिस्सा 1, मास्टरिंग इंग्लिश आर्टिकल्स। चलिए अब जरा ए, एन और द के दुरुस्त इस्तेमाल को समझते हैं। अब इस पॉइंट पर ज़रा गौर करें। मखसूस और अहम चीज़ों के साथ हमेशा तब्दीलियाँ आती हैं। मसलन द होली कुरान इज़ अ गाइडेंस और द नाइल इज़ अ लॉन्ग रिवर। यहाँ कुरान और दरियाए नील जैसी अहम और तयशुदा चीज़ों के साथ हमेशा द लगता है। लेकिन ज़रा ज़ैद इज़ एन ऑनेस्ट मैन पर ध्यान दें। यहाँ लफ्ज़ ऑनेस्ट हरफ एच से शुरू हो रहा है, लेकिन एच बिल्कुल खामोश है। आवाज़ किसकी आई? वावल की, यानी ओ की आवाज़। इसलिए यहाँ अ नहीं बल्कि एन लगाया गया है। ये वाकई एक गेम चेंजर कॉन्सेप्ट है। और यही बात इस फर्क को और भी दिलचस्प बनाती है। आर्टिकल्स का सारा खेल हुरूफ की स्पेलिंग का नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर उनकी आवाज़ या फोनेटिक्स का है। देखें, आई हैव एन अम्ब्रेला में यू आवाज़ दे रहा है वॉवल की, यानी आह की, इसलिए एन लग गया। लेकिन जब हम कहते हैं दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी, तो वही लफ्ज़ यू अब कॉन्सोनेंट वाई यानी ये जैसी आवाज़ निकाल रहा है, तो यहाँ सिर्फ ए आएगा। है ना हैरत अंगीज? ये फ़र्क आपकी इंग्लिश को बिल्कुल नेचुरली फ्लो करने में मदद देता है। एक और ज़रूरी बात, हमारी इस कायनात में जो चीज़ें बिल्कुल मुनफरिद और वाहिद हैं, उनके साथ हमेशा द लगाना बिल्कुल लाजमी है। जैसे द अर्थ इज़ राउंड, यानी ज़मीन गोल है। ज़मीन एक ही है, इस जैसी कोई और तो है नहीं ना। तो बस जब भी कोई ऐसी यूनिक चीज़ हो, द का इस्तेमाल आंख बंद करके करें। ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। हिस्सा 2, नेविगेटिंग डेली इंटरैक्शंस। आइए देखते हैं कि रोज़मर्रा की आम गुफ्तगू और राबिते को कैसा आसान बनाया जाए। तसव्वुर करें, आप किसी के दफ्तर या कमरे में दाखिल हो रहे हैं। ये 3 कदम का छोटा सा मंजर किसी भी आम बातचीत की बुनियाद है। पहला कदम, मे आई कम इन, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उसके जवाब में अगला शख्स लाजमी तौर पर पूछ सकता है, कैन आई हेल्प यू? और इस छोटी सी शाइस्ता गुफ्तगू का इख्तिताम हम करते हैं थैंक्स अ लॉट कहकर, यानी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुख्तसर जुमले मिलकर आपकी डेली एक्सचेंज को बेहद आसान और प्रोफेशनल बनाते हैं। अब किसी पार्टी या गैदरिंग में वो जो थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस होता है, उसे तोड़ने के लिए ये जुमले आपकी प्रैक्टिकल टूल किट का काम करते हैं। मसलन मे आई अकम्पनी यू या आई विल जॉइन यू कहकर आप बड़ी आसानी से किसी की सरगर्मी में शामिल हो सकते हैं। या फिर किसी को बुलाना हो तो ही इज कॉलिंग यू। ये छोटे छोटे एक्सप्रेशंस आपके सोशल कनेक्शंस को रवां और मजबूत बनाते हैं। इनके जरिए आपका मिलजुला रवैया बेहतरीन तरीके से जाहिर होता है। हिस्सा 3, एक्सप्रेसिंग स्टेट्स एंड इंक्वायरीज। चलिए अब देखते हैं कि अपने हालात और सवालात का इजहार आसानी से कैसे किया जाए। वक्त पूछना हो या कोई चीज़ गुम हो जाए, ये सवालात फौरी रेफरेंस के तौर पर आपके बहुत काम आएंगे। मसलन सीधा सा सवाल व्हाट्स द टाइम, या अगर किसी से पूछना हो कि भाई क्या मसला है, तो व्हाट्स योर प्रॉब्लम। और अगर कोई चीज़ ढूंढनी हो जैसे वेयर इज़ माई बैग, या इजाज़त लेने के लिए मे आई गो नाउ। दोस्तों, इन आम जुमलों को अपनी ज़बान पर चढ़ा लेने से वाकई ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। और जब कभी हालात थोड़े मुश्किल हों या स्ट्रेस ज़्यादा हों, तो एक छोटा सा तसल्ली बख्श जुमला हमेशा तैयार रखना चाहिए। डोंट वरी, यानी फ़िक्र ना करो। ये 2 लफ्ज़ सुनने में भले ही छोटे लगते हों, लेकिन इनमें बेयकीनी के माहौल को ख़त्म करने और सामने वाले का एतमाद बहाल करने की ज़बरदस्त ताकत है। सच में, कभी आजमा कर देखिएगा। अब अगर आपको अपने जज्बात का या किसी चीज़ पर अपनी मलकियत का फौरी इजहार करना हो, तो ये पूरा असर जुमले बिल्कुल हिट हैं। आई एम ग्लैड, यानी मैं खुश हूँ। ये बिल्कुल सच्चा और सीधा जज्बा जाहिर करता है। कोई पूछे ये किसका है, तो झट से बोलें इट्स माइन। और जब कभी कोई छोटी या बड़ी कामयाबी मिले, तो बस लेट्स सेलिब्रेट कहकर जश्न मनाने का आगाज करें। ये अल्फाज सीधा दिल पर असर करते हैं। हिस्सा 4, एनवायरनमेंट एंड कमांड्स। आसपास के माहौल पर तबसरा और वाज़ेह हिदायत देना। खैर, मौसम के बारे में बात करना तो पूरी दुनिया में गुफ्तगू का आगाज करने का सबसे आसान और मनपसंद तरीका है। ये अल्टीमेट आइस ब्रेकर है। किसी अजनबी से बात शुरू करनी हो तो इट्स रेनिंग, इट्स वेरी हॉट या इट्स वेरी कोल्ड जैसे सीधे साधे जुमले बेहतरीन रहते हैं।
اور دیکھیں ان 3 چھوٹے جملوں نے موسم کی تقریباً تمام بڑی صورتوں کو کتنی آسانی سے کور کر لیا ہے۔ اب ذرا ہدایات پر آتے ہیں۔ انگلش زبان میں ہم ڈائریکٹ مگر انتہائی شائستہ انداز میں ہدایات دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سچ سننا ہو تو ٹیل می دا ٹروتھ، بات دہرانی ہو تو ریپیٹ اٹ، روشنی کرنی ہو تو سوئچ آن دا لائٹس، سفر پر جاتے ہوئے حفاظت کی تاکید کے لیے ڈرائیو کیئرفلی، یا پھر مشترکہ سرگرمی کے لیے لیٹس گو ٹو دا ماسک۔ یہ جملے بالکل واضح مقصد پیش کرتے ہیں بنا کسی قسم کی الجھن کے۔ حصہ 5 دا پاور آف پریکٹس۔ آخر میں بات کرتے ہیں مسلسل مشق کی اہمیت پر۔ یہاں ہمارے سورس ٹیکسٹ کا سب سے اہم پیغام آتا ہے، جوائن فار بینیفٹ اینڈ اسپریڈ دا گڈ۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی زبان کو سیکھنا صرف ہمارے ذاتی فائدے تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ زبان دراصل ایک رابطے کا ذریعہ ہے، اس لیے اپنے فائدے کے لیے خود بھی اس سفر کا حصہ بنیں اور جو سیکھیں وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یہ نالج آگے بانٹنا ہی تو اصل مقصد ہے۔ ہم اپنے اس ایکسپلینر کو ایک آخری سوچ کے ساتھ مکمل کرتے ہیں۔ سوچئے، کیا روزانہ ان 30 مختصر جملوں اور عام گرامر کے قوانین کی مسلسل مشق کسی عام اور تھوڑے گھبرائے ہوئے لرنر کو ایک مکمل اور پر اعتماد اسپیکر بنا سکتی ہے؟ جواب ہے بالکل 100%۔ چھوٹی چھوٹی کوششوں کا روزانہ اعادہ ہی کامیابی کی اصل چابی ہے۔ تو بس پریکٹس کرتے رہیے۔ مجھے امید ہے آج کے اس تجزیے سے آپ کو ضرور فائدہ ملا ہوگا۔ اگلی بار تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔